नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में आज हम इन तीन महानुभावों की बात कर लेते हैं, अडानी, आदिल और एंडरसन। तो ये कौन लोग हैं, इनकी कहानी क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है। और इसमें एक बात ये भी है कि हमें सभी को याद है कि पहले एक फिल्म आई थी। और आज की चर्चा में कुछ नवीन और प्राचीन भी है। मतलब आज जो हम बात कर रहे हैं, आज की जो घटनाएं हो रही हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में, उनके संबंध में पहले की 1980 के दशक के 1980 से 90 के बीच की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और कुछ महत्वपूर्ण नेताओं, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में भी चर्चा करने पे ये सारी चर्चा हमें समझ में आएगी। क्योंकि इन तीनों का परिचय अब आवश्यक है। अब जैसा नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई हैं। और इसके अंदर एक बहुचर्चित फिल्म है अमर अकबर एंथनी, उसके चर्चित नामों की प्रतिध्वनि भी इस शीर्षक में सुनाई देती है। तो कुछ विद्वान मित्र क्रोधित होकर कह सकते हैं कि इस बातचीत में पंथ को घुसाने की क्या आवश्यकता है। तो उन्हें शायद विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया जा सकता है कि अधिकतर सरकारी नौकरी के फॉर्म में और परिचय पत्र में ये सूचना आवश्यक होती है। लेकिन हम यहाँ जाति की कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसका औचित्य ही नहीं है। तो जैसा अडानी साहब के बारे में सब जानते हैं कि वो व्यापारी हैं। बहुत सारे लोग या कि युवा लोग और अन्य भी इन दोनों के बारे में शायद कम जानते होंगे। तो ये दोनों भी जो है वो व्यापारी हैं। आदिल साहब जो हैं वो भारत के व्यापारी थे जो अमेरिका चले गए, वहाँ जाके उन्होंने व्यापार किया। बाद में किसी एक बहुत बड़े झंझट में फंस के उन्हें जेल हो गई। और एंडरसन और तो यूनियन कार्बाइड के प्रमुख थे। तो यानी कि इसमें से दो व्यापारियों का संबंध तो भारत से है और एक का संबंध अमेरिका से है। अब व्यापारियों और देशों का क्या रिश्ता रहता है, अन्य देश कैसे व्यापारियों के साथ में बर्ताव करते हैं, ये देखने के लिए मोटा मोटी हम समझ सकते हैं कि विश्व के संपन्न देश अपने उद्यमियों को बनाते हैं, उनको पोसते हैं। देश के अतिरिक्त उन्हें विदेशों में भी काम दिलवाते हैं। बड़े बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ उनके जो प्रमुख जो उद्यमी होते हैं, व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनको दुनिया भर में ले जाया जाता है। और वहाँ के देशों की सरकार से, वहाँ के प्रधानमंत्रियों से बातचीत करके उनको उनके क्षेत्र के अनुसार काम दिलवाया जाता है। उससे वो देश अपने यहाँ जो है वो रोजगार भी उत्पन्न करते हैं और अपने लोगों को काम भी दिलवाते हैं और उससे उनकी आय भी होती है। तो ये तो एक हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन भारत में जो है वो अलग परिस्थिति है, क्योंकि विशाल और विवश बना दिए और विविध कहे जाने वाले इस विचित्र देश भारत में उद्यमियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों को लगातार दिन रात, सुबह से शाम तक गाली देने की एक लंबी परंपरा है। बड़ी विचित्र है। कुछ लोग इस पर बड़ा नाच करते हैं क्योंकि उद्योगपतियों को गाली दे करके वो अपने आप को प्रगतिशील का बतला सकते हैं, अपने ऊपर प्रगतिशील का ठप्पा लगवा सकते हैं, अपने आप को क्रांतिकारी, अर्ध क्रांतिकारी या कि पूर्ण क्रांतिकारी भी वो बता सकते हैं। तो गाली देने का जो सिलसिला है वो आज भी चल रहा है। तो गाली देने की बात में, क्योंकि पहला नाम अडानी का है, तो श्री गौतम अडानी से हम परिचित हैं क्योंकि वो भारत के शीर्ष व्यापारी हैं और संपदा के निर्माता हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कत है, वो ये मानते ही नहीं हैं क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि व्यापारी तो सिर्फ चोरी डकैती करते हैं और कोई काम करते नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन यानी कि कोई गुणात्मक जो है वो संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन ये अब उनकी समझ पे छोड़ा जाए क्योंकि इसके लिए तो फिर अलग कोई बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये विशाल और व्यथित भीड़ जो है उन्हें बुरा भला करके अपने आप को प्रगतिशील बताने वालों की एक विशाल व्यथित भीड़ इस देश में विद्यमान है और जो दीर्घ काल से और कम से कम पिछले एक दशक से तो छाती कूट के कलप रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ तो क्योंकि हम तीनों की चर्चा कर रहे हैं, तीनों के बीच में संबंध क्या है ये निकाल रहे हैं और तीनों देशों में क्या हो, यानी कि दोनों देशों में क्या हो। ये तो मुख्य रूप से दो व्यापारी भारत के हैं,
और एक उसमें से दिवंगत है आदिल साहब एंडरसन, अमेरिका के व्यापारी हैं, बहुत बड़ी कंपनी यूनियन कंपनी के प्रमुख थे, वो भी अब दिवंगत हैं। और अडानी साहब हैं। तो अडानी साहब को तो आजकल भी गालियाँ पड़ रही है, खूब गालियाँ पड़ रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ समय से अमेरिका में बैठी हुई जो डीप स्टेट है और भारत में भी एक डीप स्टेट है, उसके बीच में एक तारतम्य है। तो समय समय पर, जबकि मुख्य रूप से जब देश में संसद का सत्र शुरू होना वाला, उससे पहले कुछ इसी तरह का झापला आ जाता, तो पुरानी बातों को तो छोड़ देते हैं। अभी बात ये करते हैं कि कुछ ही दिनों पहले अडानी साहब ने ये कहा था कि मैं अमेरिका में निवेश करूँगा, और 10 अरब डॉलर का मैं निवेश वहाँ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी में करूँगा, और जिससे 15,000 लोगों की नौकरी दी जाएगी। और उसके साथ ही अडानी साहब ने एक और काम कर दिया कि अडानी साहब ने जो ट्रंप साहब हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनको बधाई देते हुए उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा नेता, दुनिया का नेता जो दुनिया को बदल देगा, उस तरह से भूरी भूरी प्रशंसा कर दी। और फिर एक और बात हुई कि साहब बांग्लादेश में अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसने सत्ता में परिवर्तन करवा दिया। अमेरिका की मदद से बांग्लादेश में सरकार बदल दी गई, और एक वहाँ के जो पिट्ठू हैं अमेरिका के, यूनुस को सत्ता सौंप दी गई, और बांग्लादेश को विद्युत आपूर्ति जो है वो अडानी के संस्थान करते रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश उनका भुगतान नहीं कर रहा था, तो अडानी साहब ने कह दिया कि भाई मैं अब इसका भुगतान कीजिए, नहीं तो मैं बिजली रोक दूंगा, आपको बिजली नहीं दूंगा। तो इसके अंदर एक नया झंझट हो गया। तो यानी कि ये कारण मुख्य है कि जिसके कारण जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बुढ़ाऊ बाइडन, और उनकी पूरी टीम जिसमें कमाला हैरिस वगैरह भी शामिल हैं, उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने जो एक्शन लिया, जो उन्होंने कार्रवाई की, वो तो अपेक्षित थी। अब हुआ है ये है कि न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आरोप लगाए गए। देखिए, आरोप लगाए गए, शुद्ध कुछ नहीं हुआ है, कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से धन लिया और भारत के में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए, और कई राज्य सरकारों के अधिकारियों वगैरह को घूस दे दी। लेकिन ये स्पष्ट उसमें नहीं है कि घूस या दे दी गई या देने की जो है वो मंशा दिखाई गई या देने का वादा किया गया। तो इसके चलते बजानी समूह के जो शेयर हैं वो धड़ाम से गिर गए, और अडानी समूह को करीब 34 बिलियन डॉलर की हानि भी हुई थी। लेकिन अगले दिन कुछ उबर भी गया था। लेकिन भारत में तो देखिए एक विशेष प्रगतिशील समूह है जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या मानता है, वो नाचने कूदने लगा। उन्होंने कहा अब ख़त्म हो गया, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि निशाना तो है ना वो अडानी नहीं है, निशाना तो मोदी जी हैं। ये सब कौन नहीं जानता है। तो अब दूसरे व्यक्ति पे आते हैं, दूसरे व्यापारी पे, जो कि दिवंगत हैं और जिनका नाम है आदिल। तो ये आदिल साहब जो हैं देश के अति प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते हैं, जिनके पिता जो है वो भारत की ओर से देशों में राजदूत रहे। उनका नाम स्वर्गीय मोहम्मद यूनुस था। प्रगति मैदान के निर्माण में उनकी भूमिका रही, और कभी मेरा अपना अनुभव है कि राउरकेला स्टील प्लांट में उनको पास देखने का मौका मिला था। और वो देश के जो प्रथम परिवार है, यानी कि एक तरह से राज का परिवार हुआ करता था, उसके अधिक समीप थे। जब विकट परिस्थितियों में स्वर्गीय इंदिरा जी को अपना प्रधानमंत्री का निवास छोड़ना पड़ा, तो यूनुस साहब ने अपना निवास रंगाई पोताई करके उनको दे दिया था। और इस तरह से स्वर्गीय संजय गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी और स्वर्गीय आदिल शहरयार, ये आपस में बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। तो अब देखिए साहब, आगे चलकर ये मित्रता आदिल साहब के बहुत काम आई, बड़े संकट से उनको मुक्त करने में। क्योंकि अमेरिका में वो जो चले गए तो 1981 में आदिल को 35 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया, जिसमें आरोप सिद्ध हुए, जिसमें हेरा फेरी, नशीली ड्रग के धंधे में भाग लेना और एक शिप में विस्फोट करके इंश्योरेंस के पैसे लेने के षड्यंत्र हैं, वो शामिल हैं। तो ये दो आदमियों का तो परिचय हो गया। अब तीसरे में चलते हैं। जो पुराने लोग हैं जो या कि उसकी जानकारी रखते हैं, उनको मालूम है कि तीसरे महानुभाव
जो है वो वारन एंडरसन अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के मुखिया थे। और 2 या 3 दिसंबर की रात को 1984 में यूनियन कार्बाइड के भोपाल गैस प्लांट में, जो कि कीटनाशक का प्लांट था, वहाँ पे कुछ गड़बड़ियों के चलते 45 टन विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया। हजारों लोग कुछ ही मिनटों में मर गए, तड़प तड़प के मर गए, और लाखों जीवन परंत असहनीय पीड़ा और कष्ट झेलने को जो है वो विवश हुए। और एक ये जहर जो है भोपाल की हवा में घुल गया, वहाँ के पानी में घुल गया, वहाँ की ज़मीन में घुल गया। लेकिन जैसा कि भारत में होता है, सरकारी आंकड़े कभी सही स्थिति नहीं बताती। ये परिपाटी रही है। परिपाटी किसने शुरू की, क्यों शुरू की, क्या कारण थे, ये एक अलग विषय है। तो इसलिए कभी ज्ञात ही नहीं हो पाया कि वास्तव में कितने मरे। लेकिन बताया जाता है कि 15 से 20 हज़ार लोग मर गए। कुछ लोग कहते हैं कि 30 हज़ार से अधिक तो कुछ ही मिनटों में मर गए थे, और 5 लाख या उससे अधिक जीवन पर्यंत कष्ट झेलने के लिए जो है वो बच गए। और इस विषैले रिसाव के कारण भूमि वगैरह में सब में जो है प्रदूषण की समस्या लंबे समय तक रही। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं पे इसके गहरे प्रभाव रहे। वो ये कष्ट बहुत लंबे समय तक जो है वो भोगते रहे। उनका कोई दोष नहीं था। ये गड़बड़ी हुई थी यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट में, जो कि भोपाल में था। तो अब इस दुर्घटना को देखने समझने वारन एंडरसन भोपाल पहुंचे तो मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने उन्हें बंदी बना करके एक गेस्ट हाउस में रख दिया। लेकिन अब यहाँ देखिए कि व्यापारियों के लिए अमेरिका की सरकार क्या करती है। वारन एंडरसन को छुड़ाने के लिए अमेरिका की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भारत की सरकार पे समुचित, उचित, अनुचित हर तरह का दबाव डाला, जो कि अपेक्षित था, क्योंकि अमेरिकी सरकार विकट परिस्थितियों में अपने नागरिकों को बचाने के बड़े प्रयास करती है, ये माना जाता है। तो इसी जो है वो दबाव के चलते भारत की जो पिलपिली सरकार है उसने घुटने टेक दिए, और तुरंत हुआ उच्च स्तर पे एक निर्णय तुरंत फौरत लिया गया। और 7 दिसंबर 1984 को भोपाल के एसपी और कलेक्टर ने एंडरसन को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के विमान में बिठा करके दिल्ली रवाना कर दिया, और वहाँ से वो 8 दिसंबर 1984 को अमेरिका पहुँच गए, फिर कभी वापस नहीं आए। तो इस विश्व की विकटतम औद्योगिक जो दुर्घटना के दोषी, हजारों लाखों पीड़ितों के कानूनी अपराधी को अमेरिका ने कुछ ही दिन में भारत से छुड़ा लिया, अपने यहाँ बुला लिया और बचा लिया, और क्षतिपूर्ति की अब बात होने लगी। तो इसकी गणना करने के लिए अमेरिकी कंपनी ने भारत में जो है वो वकील हायर किए। उन वकीलों ने बताया कि भारत में रेलवे की दुर्घटनाओं में जो लोग मर जाते हैं उनको जो सहायता राशि दी जाती है उसी को आधार बना करके उन्होंने कह दिया कि इतना जो है वो कंपनसेशन दे दिया जाएगा भारत की सरकार को। तो उस हिसाब से $3 बिलियन को देने का मामला चला। लेकिन आगे चल के भारत की सरकार ने फिर दरियादिली दिखाई, अमेरिका के फिर दबाव में आए। उस दबाव के कई सारे कारण होंगे, उसमें हम नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं है। ये जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, ये पुस्तकों में, ये आत्मकथाओं में, ये अखबार में, और ये इंटरनेट पे विभिन्न साइटों पे अवेलेबल है। उससे परे हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो जो $3 बिलियन का जो वो था कंपनसेशन, उसको भारत की सरकार ने 1/6 में राजी हो गए, $470 मिलियन में निपटा दिया गया। लेकिन जो लंबे समय तक देश में खर्चा होने वाला था, वहाँ की भूमि को, वहाँ की जल को, और वहाँ की प्रोडक्टिव वैल्यू जो ख़त्म हुई थी, उसके लिए अमेरिका की सरकार से कोई कंपनसेशन लिया नहीं गया, क्योंकि मामला दूसरा था। और बहुत सारे जानकारों की विवेचना और संबंधित घटनाओं आदि इत्यादि से ये उजागर हुआ कि एंडरसन को भारत से भागने के बदले में अमेरिका से स्वर्गीय श्री आदिल शहरयार को छोड़ने का सौदा किया गया था। अब देखिए, संविधान से चलने वाले भारत में ऊंचे लोगों के ऊंचे संबंधों से तो लाभ होता ही है।
जो आतंकवादी गतिविधियों में एक्टर लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कुछ मशीन गन कुछ थी वो ले ली थी, वो भी बच गए। एक महाशय ने कितने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जो है वो चिंकारों को मार दिया, वो भी आज बिल्कुल सांड की तरह से घूम रहे हैं। ये देश की व्यवस्था है। यानी कि अमीरों के लिए संविधान कुछ और है, गरीबों के लिए कुछ और है। इसमें न जाने कब वो जो है उसमें परिवर्तन आएगा। तो ये भी याद रखने की बात है कि ये काल समाजवाद का स्वर्णिम कालखंड था, जिसकी नशीली धारा और मोहक प्रचार के कारण अंतर्गत उद्यमियों को गाली दी जाती थी उस समय भी। और उस समय ये लेन देन किया गया। तो यहाँ 3 व्यापारी, 2 भारत के, एक आजकल का बड़ा व्यापारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, विजयंगम का फोर्ट जो कि वामपंथी सरकार है वो भी उन्होंने बनाया। और भी बहुत है, उस डिटेल में अभी जाने की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अमेरिका की सरकार ने क्या किया। अमेरिका की सरकार ने अपने एक उद्योगपति को, एक उद्योग के लीडर को, वारन एंडरसन को, जिसकी कंपनी ने बड़ी भयंकर भूलें और गलतियां भारत में की थी, जिससे लाखों लोगों का, हजारों लोग मर गए, लाखों का जीवन हमेशा के लिए तबाह हो गया। उनको छुड़ा के, इतने बड़े अपराधी को छुड़ा के ले गए। लेकिन उसके बदले में भारत की सरकार ने, भारत की उस समय की सरकार ने क्या किया? उन्होंने अपने सरकार के लोगों के प्रिय लोगों को, श्री आदिल को वहाँ से बचा लिया। बाकी कंपनसेशन भी उन्होंने पूरी तरह से 1/6 ले लिया। तो ये एक मीमांसा है उस घटना की। और इस परिप्रेक्ष्य में हम ये देखें कि आज अडानी को बिना सबूत के, बिना दोष जो है वो साबित हुए किस प्रकार से गाली दी जा रही है। लगातार ऐसे कार्टून छप गए हैं कि अमेरिका की पुलिस जो है वो अडानी साहब को पकड़ के ले जा रही है, और कुछ तो कह दिया कि उनको गिरफ्तार कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने दुनिया भर के भ्रष्टाचार किए इस देश में, और वो भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े भी गए हैं। मतलब आप देखिए ना कि इसके अंदर तो दंडित चारा चोर जैसे लोग शामिल हैं, और उनके साथी वो लगातार मांग कर रहे हैं कि अडानी साहब को तो जेल में डाल देना चाहिए। यानी कि कोई भी कहीं भी विदेश में आरोप लगा दे तो उसको हम गालियां दे करके उसको हम चाहते हैं कि वो चला जाए। दूसरी तरफ अमेरिका की सरकार थी जो कि अपने एक व्यापारी को, जिसकी कंपनी की गलती से भारत में इतने लोगों को नुकसान हुआ, उनको छुड़ा के ले गई। उसके बदले में हमने क्या किया, ये हमने अभी बातचीत की। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत जो कि 3 व्यापारियों के बारे में, अडानी, आदिल और एंडरसन, हमारा अखबार एंथनी की तर्ज पे की, वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।